Assalamu alaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing questions from HRK Volume 1, Chapter number 1. The question that we will be discussing today is question number 6, which states that many capable investigators on the evidence believe in the reality of extrasensory perception, assuming ESP, that is the extrasensory perception, is indeed a fact of nature. What physical quantity or quantities would you seek to define to describe this phenomena quantitatively? सो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि हमारे पास काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की रियलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी दे से कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास एक एक्चुअल फिनोमेना है जो कि नेचर में मौजूद है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज के बारे में बता सकते हो जिनको हम यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब दिस फिनोमेना क्वांटिटेटिवली। सो लेट्स डिस्कस द आंसर। Before going towards the answer of the question, let's discuss what is extrasensory perception. So, extrasensory perception refers to the ability to gain information through means beyond the known five senses: the sight, hearing, touch, taste, and smell. It is often described as a form of sixth sense or intuitive knowledge. So basically extrasensory perception आपके पास sixth sense को कहा जाता है, यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारी सिक्स सेंस ने हमें ये चीज़ बता दी कि हमारे साथ आगे ये चीज़ होने वाली है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये एक इनबॉर्न नॉलेज होता है जो आपके पास अपना इनेट नॉलेज होता है। ठीक है, इंट्यूटिव नॉलेज होता है आपके पास। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी आपको पहले से ही जो है चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है विदाउट इवन यूजिंग एनी ऑफ योर फाइव सेंसेस। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद फिनोमेना लाइक टेलीपैथी, क्लेवोयंस, प्रीकोग्निशन एंड साइकोमेट्री। राइट, तो ये हमारे पास ये कुछ फिनोमिनाज है जिनके साथ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को कॉमनली एसोसिएट किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन तमाम फिनोमिनाज को। So, these phenomena are actually the types of extrasensory perception, in which the first one is the telepathy, which is the ability to transmit thoughts, feelings, or information directly from one mind to another without using known physical communication methods. यानी कि टेलीपैथी आपके पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को और अपनी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हो फ्रॉम वन पॉइंट और फ्रॉम वन माइंड टू द अदर विदाउट इवन कम्युनिकेटिंग इट, यानी कि आपने मुंह से अपने सेंसेस को यूज करते हुए कोई बात नहीं की होगी, लेकिन सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि आपके जहन में क्या चल रहा है या आप उसको क्या बताना चाहते हो। ठीक है ना? So the next type is clairvoyance. Now the clairvoyance is defined as the ability to perceive or see events, people or objects that are not within the observer's normal sensory range, often described as seeing things happening at a distance in future. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके पास टाइप है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की, इसमें आप क्या करते हो कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि आप फ्यूचर को जो है बिफोर इट्स हैपनिंग देख लेते हो, यानी कि आप एक ऐसी चीज़ को पहले से ऑब्जर्व कर लेते हो जो कि कोई नॉर्मल आईज से नहीं देख सकता। ठीक है ना? या देखी ना हो। ठीक है, यानी आप एक ऐसी चीज़ को देख रहे होते हो जो फ्यूचर में अकर होने वाली होती है और आपको पहले से पता चल जाता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन विच यू हैव एन एबिलिटी टू परसीव और सी इवेंट्स, पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विद इन द ऑब्जर्वर्स नॉर्मल सेंसरी रेंज। ठीक है, जो नॉर्मल सेंसरी रेंज होती है उसमें आपके पास वो इवेंट्स, वो पीपल, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते जो आप देख लेते हो। ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप। फिर आपके पास एक और टाइप आ जाती है विच इज प्रिकॉग्निशन, जिसमें आपके पास एबिलिटी होती है टू परसीव और प्रोडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स बिफोर दे अकर। तो इसमें बेसिकली आप प्रोडिक्शन देते हो। क्लेवोइंस और प्रिकॉग्निशन में फ़र्क ये है कि क्लेवोइंस में आपके पास देखने की सलाहियत होती है कि आप फ्यूचर को उसके अक्रेंस से पहले देख लेते हो, जबकि प्रिकॉग्निशन में आप क्या करते हो, आप प्रोडिक्ट करते हो फ्यूचर को। ठीक है ना? जैसे कि वो आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जिसमें वो कार्ड्स वगैरह का यूज़ करते हुए लोग जो है आपको फ्यूचर का बता रहे होते हैं कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर ऐसे हो सकता है, या होरोस्कोप जो होता है ये बेसिकली प्रोडिक्शन ही होती है आपके फ्यूचर की, कोई रियलिटी नहीं होती। ठीक है, the last type is the psychometry, which means the ability to read or gather information about an object or person by touching or holding something that belongs to them. तो बेसिकली साइकोमेट्री में क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो या गैदर कर सकते हो अबाउट अ पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बाय जस्ट टचिंग इट। ठीक है ना? या टचिंग इट्स बिलोंगिंग्स। ठीक है, या तो आप उस ऑब्जेक्ट को टच कर लो तो आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, या तो फिर आप किसी इंसान की कोई बिलोंगिंग उठा लो जिसको आप टच कर लेते हो तो आपको
उससे भी उस पर्सन की तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड साइकोमेट्री. So these are the four types of extrasensory perception, which is having different abilities to transmit information from one mind to the other without communicating them, the ability to see future before its occurrence, the ability to perceive or predict future events before they occur, ठीक है, the prediction of future, and the ability to read or gather information about things or people by touching their belongings, right? सो ये आपके पास कुछ टाइप्स हो गई हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस की. अब ये जो हमने डिस्कशन की है, despite many reports and experiments, extrasensory perception has not been conclusively demonstrated or accepted by the scientific community due to the lack of reproducible evidence. ठीक है, अब कोई भी इंसान आके उठ के आपको बोल सकता है कि भाई मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगले साल दुनिया नहीं होगी, या मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि मैंने फ्यूचर देख लिया है, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया. कोई भी इंसान उठ के आपको बता सकता है. उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है. तो साइंटिफिक वर्ल्ड तो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना, वो तो रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है. तो अगर आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, so it means that for the scientific world, things like or the phenomena like extrasensory perception does not exist. ठीक है. So नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अब बेसिकली हम इस क्वेश्चन में ईएसपी के बारे में ही बात करें, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बारे में बात करें, तो अगर आपको पता ना हो कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या है, तो आपको ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी. सो इसीलिए हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की कि आपके पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होती है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जिसमें हमसे यही पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो है वो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसी क्वांटिटी या क्वांटिटीज के बारे में बता सकते हो जो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करे. ठीक है. So, if extrasensory perception were a proven physical phenomena, the key physical quantities to define would likely include, यानी कि अगर extrasensory perception आपके पास एक्चुअल में एग्जिस्ट करती, ठीक है, एक फिजिकल फिनोमेना होता, तो फिर आपके पास यहाँ पे हमारे पास कुछ इनलिस्टेड क्वांटिटीज हैं जिनको यूज करके हम फिर इस फिनोमेना को डिफाइन कर पाते, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट, फॉर एग्जांपल बिट्स पर सेकंड्स और BPS. ठीक है. Now this would measure how quickly information is transmitted via extrasensory perception, similar to communication systems like radio or internet. ठीक है. ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट होता है, इससे आपको यही पता चलता है कि आपकी कितनी इंफॉर्मेशन कितने टाइम में आपके पास ट्रांसफर हुई, यानी पर सेकंड आपके पास कितने बिट्स ट्रांसफर हुए हैं. ठीक है. बिट्स पर सेकंड इज एक्चुअली द यूनिट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट. ठीक है. अब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में भी यही चीज हो रही है. आपने पहली टाइप में यही चीज डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में आप एक माइंड से दूसरे माइंड तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट इवन कम्युनिकेटिंग इट. ठीक है. तो अब अगर आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो यूजिंग बिट्स पर सेकंड आप इस फिनोमेना को डिफाइन कर सकते हो बाय टेलिंग अदर्स कि कितनी क्विकली आपके पास ये चीज जो है ट्रांसमिट हुई है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है. जिस तरह आपकी रेडियो सिस्टम में होता है कि हम बिट्स पर सेकंड को कैलकुलेट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि जो सिग्नल्स है वो कितनी फास्ट आपके पास ट्रांसमिट हुए हैं. तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो वो कितनी क्विकली ट्रांसफर हो रही है, वो हमें क्या चीज बताएगी, वो हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट बताएगा. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, हम सिग्नल स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं, जिसमें जिसके आपके पास यूनिट्स क्या होते हैं, वाट्स या डेसिबल्स के होते हैं. दिस वुड क्वांटिफाई द इंटेंसिटी और पावर ऑफ द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन सिग्नल, इंडिकेटिंग हाउ स्ट्रॉन्ग और क्लियर द ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन इज. ठीक है. तो अब आपके पास क्या होगा कि आप सिग्नल स्ट्रेंथ का, जो कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसका यूनिट आपके पास एग्जिस्ट करता है, विच इज वाट्स या डेसिबल्स, जो कि आपको क्या चीज बताती है, इंटेंसिटी या पावर के बारे में बताती है. तो अगर आप एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन सिग्नल की बात करते हो और आप ये बताना चाहते हो कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसकी पावर क्या थी, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग और क्लियरली आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, तो आप सिग्नल स्ट्रेंथ का यूज करके इस चीज को डिफाइन कर सकते हो. इसके अलावा आपके पास आती है लेटेंसी, जिसकी आपके पास एग्जांपल बेसिकली यहाँ पे हम एग्जांपल ना लिखें, यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि इसकी यूनिट्स की आपके पास इसकी यूनिट्स आती है सेकंड्स या मिली सेकंड्स में. ठीक है. तो दिस वुड मेजर द डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड हाउ क्विकली द इन्फॉर्मेशन इज परसीव्ड. तो अगेन ये आपके पास डिले के बारे में बताएगा कि कितना डिले आ रहा है जब आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो थ्रू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो थ्रू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. ठीक है. तो ये आपके पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिससे आप एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को डिफाइन कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो. ठीक है. हमने यही कहा था कि आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बताओ जिससे आप एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के फिनोमेना को क्वांटिटेटिवली क्या कर सको, डिफाइन कर सको. तो इससे आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो. जितनी भी अभी हमने यूनिट्स डिस्कस किए, सबके थ्रू आप इसको
क्वांटिफाई कर पा रहे हो, किसी से आप इंटेंसिटी और पावर के बारे में बता रहे हो, किसी से आप उसकी स्पीड के बारे में बता रहे हो, किसी से आपकी उसकी डिले के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ यूनिट्स को यूज करते हुए आप उसको डिफाइन कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रेंज आ जाती है, फॉर एग्जांपल मीटर्स, कि दिस वुड डिफाइन हाउ फार ईएसपी कैन ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रेंज का क्या मतलब होता है कि आपके पास कितना रेंज है, उससे कितना दूर तक वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। जैसे रेडियो सिग्नल्स होते हैं आपके पास, एक स्पेसिफिक रेंज तक उसकी सिग्नल्स ट्रांसमिट होती हैं, और जैसे ही आप उस रेंज से बाहर निकल जाते हो तो सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आपके जो वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं आपके घर तक महदूद होते हैं, या फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्ट्रीट तक महदूद होंगे, आप उससे दूर जाएंगे तो आपकी फ़ोन में जो आपकी घर पे वाईफाई लगी हुई होती है उसके सिग्नल्स नहीं आते, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक रेंज होती है। तो इसी तरह हम जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है तो हम उसकी रेंज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कितने दूर तक ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है ना। whether it's limited to short distances or can work over long distances. Another unit that can be used, or quantity that can be used to quantify ESP, that is extrasensory perception, is accuracy. For example, percentage or error rate. यानी this would measure how reliably the information is received without distortion or misunderstanding. यानी कि कितना एक्यूरेटली आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उसमें कोई कहीं पे डिस्टॉर्शन तो नहीं है, कहीं पे इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही, मिस तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में भी आप फिर पता लगा पाओगे। तो यहाँ पे भी बेसिकली आप वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हो जो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, या आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए जो आप यूज़ करते हो। यानी कि वहाँ पे भी आप यही चीज़ें देखते हो कि आपका जो सिग्नल है वो कितना, कितनी रेंज पे ट्रांसमिट हो रहा है, आपकी उसकी सिग्नल की एक्यूरेसी क्या है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही, डिले तो नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। आपके पास रिसीविंग एंड पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो आप आपके जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स है या आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो आपकी सर्किटरी है, उन सब में यही सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, तो वही सारी चीज़ें जो आप अपने कम्युनिकेशन सिस्टम और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हो, आप एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए भी यूज़ करोगे। सो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि दीज क्वांटिटीज वुड हेल्प डिफाइन द नेचर ऑफ एक्सट्रासेंसरी परसेप्शन इन अ क्लियर मेजरेबल वे, अकेन टू हाउ वी डिस्क्राइब ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल आपके वो उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स से कंप्लीट रेलेवेंस रखती है, जिनमें आप इन्हीं चीज़ों के बारे में जिक्र करते हो कि वो भाई प्रॉपर ट्रांसमिट हो रही है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही, स्पीड उसकी क्या है, टाइम कितना ले रहा है, डिले कितना आ रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो आपके होते हैं उनमें यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो ईएसपी को डिफाइन करने के लिए भी हम इसी टाइप की क्वांटिटीज का यूज़ करेंगे इफ ईएसपी एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है ना। चूंकि साइंटिफिक वर्ल्ड इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता तो हम इसके लिए कोई क्वांटिटीज को डिफाइन नहीं करते, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए हम इसी तरह की क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे जिसमें आपके पास एक्यूरेसी है, लेटेंसी है, आपके पास रेंज है। सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ईएसपी का जो सिस्टम होगा वो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम से एनालॉगस होगा, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। इट वाज क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल गई है, विच इज़ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, इट इज समथिंग न्यू टू लर्न, एंड आई होप यू लर्न इट। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।